बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। इन्नका लमिनल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हेयर टिप जोन। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मोटिवेशन देने वाली हूँ। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और ईद की तैयारियाँ भी हम लोग बहुत ही अच्छी करेंगे और कौन सी मिस्टेक हम लोग कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें आखिरी टाइम पे बड़ी ही परेशानी होती है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। मोटिवेशन किसकी देने वाली हूँ? नमाज फ़जर की, कि किस तरीके से आप लोग अपनी आदत में ला सकते हैं कि फ़जर की नमाज़। यहाँ पर मैं मॉर्निंग का टाइम था तो मैं आ गई थी किचन में। दही रात में लेकर आए थे, बहुत ज़्यादा खट्टा था, तो इसकी खटास कम करने के लिए मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दिया था। अब बकरा ईद आने वाली है, बड़ी ईद, यानी उससे पहले 1-1.5 हफ़्ते पहले गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा मार्केट में आना। तो फिर मैंने सोचा कोफ्ते भी खा लेते हैं, कलेजी भी खा लेते हैं, तो बाद में तो फिर कुर्बानी की ही खाएँगे। तो इस वजह से सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मैंने बना ली हैं। और चॉपर को बहुत ही मुश्किल होता है कि इस तरीके से हाथ से जब भी मैं इसको वॉश करती हूँ ना, मेरे ब्लेड कहीं ना कहीं कट्स लग ही जाते हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका, छोटी छोटी सी टिप्स भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और डिस्कस हम सबसे पहले करेंगे। इसके लिए हम लोग कौन सी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो बाद में हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। फ्रिज हम बिल्कुल एंड टाइम पर क्लीन करते हैं, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है फ्रिज और फ्रीज़र के ऊपर, कि वो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करता है और अपनी आइस वगैरह दोबारा लेयर जमाना शुरू करता है। इस तरह से करना है। 1 से 1.5 हफ़्ता तकरीबन हम लोगों ने पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल हल्की सी लेयर जमना शुरू हो जाए और जब आप गोश्त रखें तो बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि फिर उसको लेयर जमानी पड़ती है आइस की, फिर उसके बाद वो जाकर गोश्त की तरफ आता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये ज़रूर करना है। इस तरह कंप्रेसर पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आपके फ्रीज़र में कूलिंग शुरू हो जाएगी। जब आप गोश्त रखेंगे फ़ौरन से ठंडा और बर्फ़ उसमें जमना शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी सी टिप है। और यहाँ पर मैं कलेजी बना रही थी। कलेजी को सबसे पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, सिरका ऐड करके इसको पानी के अंदर डिप करके रख दिए थे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। फिर मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया था पानी से। और इसके अंदर भी एक लेयर होती है ना, बिल्कुल बारीक सी कलेजी, जो अब बनाने वाले हैं सभी लोग बनाएंगे। छोटी सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़रूर बनाइएगा। कलेजी सख्त बिल्कुल भी नहीं होगी, ये लेयर आप लोगों ने हटा लेनी है। मैं तो मार्केट से मंगवाई थी मैंने ना ये कलेजी, तो छोटी छोटी सी लेयर निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन घर में जब कुर्बानी होती है तो कलेजी आप लोग को पता है बिल्कुल साबुत ही आती है। तो हल्की सी लेयर होती है, वो आप एक तरफ से हटाएंगे तो पूरी पूरी निकल आएगी वो आराम से। फिर आप छोटी छोटी इसके पीसेस बनाकर अच्छे से थोड़ी सी प्याज में आप लोग इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जितनी मुझसे निकल सकी ये लेयर मैंने निकाल ली है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अगर आप अच्छे से वॉश कर लें सिरका ऐड करके और अदरक लहसुन के अंदर हम लोग थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं, तो इसमें जितनी भी स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आती। कलेजी की बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त ये रेसिपी ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है। और सॉल्ट हम लोगों ने अभी नहीं ऐड करना है, ज़रा सा भी इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखें इसका पानी अच्छे से मैं ड्राई कर लूँगी। फिर मैं इसके अंदर ये डालूँगी टमाटर। और टमाटर अगर आप ऐसे ही इसके अंदर ऐड कर देंगे ना, मतलब जब पानी होगा, तो ये टमाटर आजकल ऐसे आ रहे हैं कि ये पेस्ट नहीं बन पा रहा सालन के अंदर, अगर आप प्यूरी बनाकर ना डालें। और अगर आप लोगों ने ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करके टमाटर डालने हैं तो बहुत अच्छा से इसका फ़ौरन सा पेस्ट बन जाता है। यहाँ पर पानी खुश्क हो गया था, तब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किया। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस के अंदर मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया है, कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर आप लोग कढ़ाई मसाला या फिर टिक्का मसाला इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे कलेजी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्हेंस होता है। हल्का सा मैंने इसके अंदर धनिया भी ऐड किया था, यहाँ पर देखें। और ये स्पेशल मसाले मैं बना कर रखती हूँ कढ़ाई के लिए और कलेजी वगैरह के लिए। ये है इसके अंदर ज़ीरा, साबुत धनिया और
काली मिर्च, ये मैंने इसको अच्छे से मैंने इसको रोस्ट किया और इसके अंदर मैंने हाँ साबुत मिर्च भी ऐड की थी, वो जो गोल वाली होती है ना रेड वाली वो। तो हल्के से बिल्कुल इसको जब खुशबू आना शुरू हो जाए ज़ीरे की और मिर्च वगैरह की, तो आप लोगों ने इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है और बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आना है। जब भी कसूरी मेथी डालें हमेशा वॉश करके डालें, इसमें जितनी भी मिट्टी और डर्ट वगैरह होगी वो नीचे बैठ जाएगी। इस तरीके से आप लोग ऊपर से उठाकर इसको ज़रूर ऐड करें कलेजी के अंदर, ये बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। कलेजी के अंदर तो काफ़ी लोग शामिल करते हैं लेकिन डायरेक्ट डाल देते हैं। ये देखें कितनी सारी इसके अंदर डर्ट है। जब आप शान का लेते हैं ना, पैकेट खुला हुआ लें या शान का, तब भी वॉश करके ही इसमें डालें। अब मैं जब ये डन हो गई है, इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया। अब एंड पर मैंने इसमें नमक ऐड किया। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी कलेजी तैयार हो गई है। और जो लोग नहीं खाते कलेजी, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। और अगर इसमें और ज़्यादा आप लोग चाहते हैं इसमें फ्लेवर आए स्मोकी, तो आप लोग स्मोक दे दें कोयले का, या फिर इस तरीके से ग्रिल कर लें, तब भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। यकीन कीजिए जो लोग नहीं खाते उन्हें भी कलेजी पसंद आना शुरू हो जाएगी। आजकल आम आए हुए हैं यहाँ पर, ऐसे आम की तारीफ़ की है, आम आए हुए हैं जैसे हुसैन आए हुए हैं तो कुछ आम का बताने का मकसद ये था कि आम बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं ना, अभी बिल्कुल भी फ्लेवर इसमें है ही नहीं, बिल्कुल अजीब सा है ना। खाकर हलक के अंदर ऐसी इरिटेशन सी हो रही है जैसे खांसी आ रही है या फिर कुछ फंस रहा है। तो अभी बिल्कुल भी आम को लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने कच्चे आम का जो भी बनाना है जूस वगैरह, तो उसका ही आप लोग बना लें। यहाँ पर मैं एक मज़ेदार सी आप लोगों को चटनी की रेसिपी भी दे रही हूँ। अब हम बात करेंगे नमाज के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा कम रह गई है। तो फजर की नमाज़ क्यों इस तरीके से हम लोग पर भारी होती है, मुनाफिकिन पे होती है वैसे तो हम मुनाफिक नहीं हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने लाजमी फ़जर की नमाज़ अदा करनी है, क्योंकि आपको मुनाफिकों में शामिल नहीं होना है, इसलिए आपने पाबंदी करनी है फ़जर और इशा की नमाज़ की। वैसे तो सभी नमाज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इन सब का मतलब कि हर एक की एक अलहदा कदर कीमत है, कदर कीमत नहीं अहमियत है। तो हम लोगों ने लाजमी कोशिश करनी है कि हर नमाज़ को उसके मुकर्रर वक्त पे अदा करें। अच्छा, फ़जर में टिप्स क्या है फ़जर की, ये है कि आप लोग मुनाफिकिन में एक तो शामिल नहीं होना है, ठीक है। दूसरा ये कि आप लोगों ने अलार्म लगाना है रात में, और तकरीबन फ़जर की अज़ान से आप लोगों ने 10 मिनट 15 मिनट पहले ही लगाना है, ताकि तहज्जुद भी आप लोग को मिल जाए। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अभी फ़जर की ही नमाज की आदत डालना चाह रहे हैं, तो अलार्म लगाकर सोना है। साथ में ये ज़रूर सोचना है कि अल्लाह ताला ने आपको हम सबको एक बिल्कुल समझें काउंटर दिया हुआ है। उस काउंटर के ख़त्म होने से पहले हमने जो अल्लाह ताला की इबादत करनी है वो लाजमी करनी है। इसीलिए आपने कोई सी भी नमाज स्किप नहीं करनी है, कोई भी कज़ा नहीं करनी है, लाजमी पढ़नी है, चाहे आपकी नींद क्यों ना ख़त्म हो जाए। फिर तो हमें जाकर कब्रों में ही सोना है सबको ना। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं एक बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ। तो आप लोगों ने कभी भी स्किप नहीं करनी है फ़जर की नमाज़। प्यारी सी बात शेयर करती हूँ, मफ़हूम ये है कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है ना, तो उस सबसे बेहतर फ़जर की 2 सुन्नतें हैं। जब सुन्नतों का ये मकाम है तो सोचें फ़जर की नमाज़ का क्या होगा, फ़र्ज़ का। तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है। और यकीन कीजिए शुरू में आपको ऐसा लगेगा नींद आ रही है, जब आपको उठने की आदत हो जाएगी, सुबह उठ के बच्चों को भी तो स्कूल भेजते ही है ना, तो हम लोग उठते हैं नहीं उठते हैं, तो फ़जर के लिए क्यों नहीं उठ सकते, क्योंकि ये तो सबसे बेहतर नमाज़ है, सबसे बेहतरीन नमाज़ है। क्योंकि इसमें पता है वैसे तो सारी ही नमाज़ें बेहतरीन होती है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को शामिल फरमाता है। जैसे हम आटा होता है ना, आटे में से हम छानते हैं और जो नीचे गिर जाता है वो सारा आटा होता है, और बाकी जो ऊपर रह जाता है वो उसका घुन होता है या जो भी कुछ होता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला छानता है अपने बंदों को। जो नेक बंदे होते हैं, उसके फरमाबरदार होते हैं ना, वो उस छन्नी में रह जाते हैं, बाकी जो होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं, मतलब कि फजर में शामिल नहीं होते हैं, फिर वो मुनाफिकीन में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि मुनाफिकीन पर ही फजर और इशा की नमाज़ सबसे ज़्यादा भारी होती है। तो हमें इन लोगों में शामिल नहीं होना है। और एक और फजर की नमाज़ की फ़जीलत बताती हूँ। जो लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं ना, वो अल्लाह के हिफाजत में आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला अपने
हिफाजत में ले लेता है, ख़ास तौर पर उन बंदों को जो फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं और उनके कामों में आसानी करता है। अगर आप फ़जर की नमाज़ अल्लाह के नाम से या नमाज से शुरू नहीं करेंगे ना, तो यकीन कीजिए जितना ही आप चाहेंगे ना, आपके काम सिमटने में नहीं आएंगे, आपके काम बिखर जाएंगे। जितना आप चाहेंगे ये समेट लूँ, मैं समेट लूँ, आप उसी में ही उलझे रहेंगे। फिर आपको फ़िक्र नहीं होगी नमाज की या किसी की भी। तो आप लोगों ने सबसे पहले आँख खुलते ही अल्लाह का शुक्र अदा करना है, नमाज़ अदा करनी है। तो फ़जर की नमाज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन की पहली नमाज़ है ना ये। हमें अल्लाह के उन चुने हुए बंदों में शामिल होना है जिसे अल्लाह ताला ख़ुद पसंद फरमाता है। अच्छा, किसी इंसान के बस में ये भी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला को सजदा कर सके। जब तक अल्लाह ख़ुद जहन में नहीं डालेगा, अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाएगा, आपको सजदे की तौफ़ीक भी नहीं मिलती है। बहुत ही हकीकत पसंद बात है ये। तो हमें ऐसे लोगों में शामिल होना है जो अल्लाह ताला के फ़ेवरेट बंदे हैं ना। तो फ़जर की नमाज़ कभी भी स्किप नहीं करनी है। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।